हाय दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं औरा न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। पाकिस्तान और चीन के लिए बड़ी टेंशन। डीआरडीओ ने अपने सबसे खतरनाक रॉकेट लॉन्चर का परीक्षण करने को तैयार। 1500 मीटर तक के लक्ष्य पर लगा सकता है सटीक निशाना। सिर्फ 44 सेकंड में तबाही मचाने को सक्षम। यह मल्टीबर्ड लॉन्चर लॉजिस्टिक रूप से सरल एवं आर्थिक रूप से कुशल है। यह विदेशी प्रणालियों पर निर्भरता को कम करता है और रखरखाव और उन्नयन की लागत की कसौटी पर खरा उतरता है। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने देश की तोपखाने की ताकत बढ़ाने के लिए पिनाका MK3 नाम का नई शक्तिशाली निर्देशिक रॉकेट प्रणाली विकसित की है। यह उन्नत रॉकेट 120 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को सटीकता के साथ भेज सकता है और जल्द ही इसके परीक्षण शुरू होने की उम्मीद है। एक बार तैनात होने के बाद में यह प्रणाली भारतीय सेना के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, खासकर चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली लंबी दूरी के हथियारों के जवाब में। पिनाका MK3 क्या है? पिनाका MK3 एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। यह डीआरडीओ के पुणे स्थित डेवलपर अन्य शोधकर्ताओं और प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित किया है। यह पिनाका परिवार का सबसे उन्नत संस्करण है, जो पहले के संस्करणों को यानी MK1 40 किलोमीटर रेंज, MK2 60 से 90 किलोमीटर रेंज और गाइडेड पिनाका 75 से 90 किलोमीटर की तुलना में काफ़ी बेहतर है। मुख्य विशेषताएं: यह सिस्टम डीआरडीओ के RCI द्वारा विकसित किया गया उच्च तकनीक वाला मार्गदर्शन, नेविगेशन और नियंत्रण GNC किट का उपयोग करता है। इसमें लेजर गाइडेड नेविगेशन और माइक्रो स्ट्रिप एंटेना शामिल। यह 10 मीटर के से कम सर्कुलर एवं प्रोबेबिलिटी की उच्च परिशुद्धता प्रदान करता है। इसकी तुलना में पुराने MKI का CIP लगभग 500 मीटर था। पिनाका MK3 को मौजूदा पिनाका लॉन्चर से दागा जा सकता है। इसके अतिरिक्त लागत कम करने में मदद मिलती है। प्रत्येक लॉन्चर 8 निर्देशित रॉकेट ले जा सकता है, जो केवल 44 सेकंड में 700 से 500 मीटर क्षेत्र को तबाह करने में सक्षम है। पिनाका MK3 रॉकेट प्रणाली को प्री प्रोडक्शन इकाइयों को सोलर इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड की सहायता से कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन लिमिटेड EEL द्वारा विकसित किया गया है। बहुत जल्द प्रणाली का विकास एवं उपयोगकर्ता परीक्षण दोनों शुरू हो जाएंगे। EEL और म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित रॉकेटों को 2 उन्नत पिनाका लॉन्चरों से प्रतिक्षेपित किया जाएगा। प्रदर्शन जांच एवं परीक्षण में रेंज, सटीकता और स्थिरता और सवालो मोड में फायर की दर से महत्वपूर्ण मापदंडों का आकलन किया जाएगा। कमांड एवं नियंत्रण प्रणाली एकीकरण: इस प्रणाली का परीक्षण यह देखने के लिए किया जाएगा कृत्रिम युद्ध परिस्थितियों में मौजूदा युद्ध कमांड प्रणालियों के साथ कितनी अच्छी तरह काम करता है। यह परीक्षण नवंबर 2024 में आयोजित गाइडेड पिनाका के सफल परीक्षणों के बाद में किए गए हैं, जहां इसने 75 किलोमीटर से अधिक प्रभावशाली रेंज और 10 मीटर से कम की सटीकता दिखाई है। इस ट्रैक रिकॉर्ड से उम्मीद है कि MK3 को भारतीय सेना में आधिकारिक रूप से शामिल करने में तेजी आएगी। पिनाका MK3 का सामरिक महत्व: पिनाका MK3 का विकास एवं महत्वपूर्ण समय पर हुआ है। आइए जानें इसकी रणनीतिक महत्व को। चीन के PHL-03 रेंज 70 से 130 किलोमीटर और पाकिस्तान की A100 रेंज 120 किलोमीटर लंबी दूरी की रॉकेट प्रणालियों ने भारत की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। 2021 में भारतीय सेना ने खतरों से निपटने के लिए उन्हें रोकने के लिए पिनाका प्रणाली को 120 किलोमीटर और 300 किलोमीटर रेंज वाले 2 वेरिएंट को मंजूरी दी। पिनाका MK3 की सटीक निर्देशक नेविगेशन प्रणाली से लद्दाख और कारगिल जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष रूप से मूल्यवान बनाता है, जहां यह कठिन भूभाग के बावजूद दुश्मनों के बंकर और कमांड पोस्ट को उच्च सटीकता के साथ निशाना बना सकता है। अपने स्वदेशी डिजाइन और मौजूदा लॉन्चरों के साथ अनुकूलता पिनाका MK3 के मामले में सरल और आर्थिक रूप से कुशल है। यह विदेशी प्रणालियों पर निर्भरता को कम करता है और रखरखाव और उन्नयन की लागत को कम करता है। डीआरडीओ पहले से ही 200 से 300 किलोमीटर रेंज वाली अगली पीढ़ी का पिनाका मिसाइलों पर काम कर रहा है, जिससे इस प्रणाली को अंततः कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की श्रेणी में रखा जा सकता है। भविष्य में होने वाले इस विकास से भारत की दूर दूर तक मार करने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।